दोस्तों अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो तो आप भी अभी बास्केट ऑर्डर इसमें यूज़ कर सकते हो। ग्रो ने अभी अभी फ़िलहाल इसका नया फीचर लॉन्च किया है। पर दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में जो है आप सिर्फ एफ में जो है वो बास्केट ऑर्डर लगा सकते हो। आप स्टॉक्स में यहाँ पर बास्केट ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान में रखनी है। कैसे लगाते हैं बास्केट ऑर्डर, कब हमें जो है वो बास्केट ऑर्डर यूज़ करनी चाहिए, चलिए सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब ये बास्केट ऑर्डर होती क्या है? बास्केट ऑर्डर यानी दोस्तों कि आप मान लीजिए आपके पास एक बास्केट है, तो उसमें आप क्या करते हो, जब कभी भी आप शॉपिंग करने जाते हो आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से आइटम्स जो है वो एक साथ भरते हो और फिर जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो तो सारे चीज़ों का एक साथ आप एक बिल बनाते हो। तो बास्केट ऑर्डर भी कुछ ऐसे ही काम करती है। आप क्या करते हो, जो आपके मल्टीपल ट्रेड्स हैं वो आप एक बास्केट ऑर्डर में लगाते हो और एक ही क्लिक में ये बास्केट ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट कर देते हो। तो इसे ही हम बास्केट ऑर्डर लगाना कहते हैं। तो चलिए बास्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं ग्रो में। तो जिस कौन से भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो उसके इंडेक्स पर आपको आ जाना है। जैसे मैं बैंक निफ्टी पे अगर मैं बास्केट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं बैंक निफ्टी पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जो है वो आपको एफ वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर उस पर आपको आ जाना है व्यू ऑप्शन चेन पे। तो हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन हो गई है दोस्तों, और राइट में ऊपर की तरफ आप देख सकते हो एक क्विक बास्केट का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उस पर हम अगर एक बार क्लिक कर देंगे तो हमारी क्विक बास्केट जो है वो एनेबल हो जाती है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों ही कॉल और पुट साइड में आपको बॉक्सेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये बॉक्स को क्लिक करके या सेलेक्ट करके हम हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऐड कर सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड में आप कॉल देख सकते हो और राइट साइड में हम पुट देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको हेजिंग करके बताता हूँ। अब हेजिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड द मनी में कॉल जो है वो सेल कर दूंगा। तो चलिए इधर एक कॉल में सेल कर देता हूँ। आपको सिंपली जो भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको सेल करना है आप उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक ऐड सेल होगा और एक ऐड बाय होगा। अभी हम सेल करना चाहते हैं इसलिए मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ। सेल हमने कर दिया तो यहाँ पर एस रेड कलर में आपको लिख के आ जाएगा। अब हेजिंग करना है तो दूर कहीं आउट ऑफ द मनी हम एक कॉल बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर 51,800 का मैं कॉल बाय करना चाहूँगा तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ऐड बाय पर मैं क्लिक कर देता हूँ फिर से। तो अभी आप देख सकते हो इसमें बी ग्रीन कलर से मुझे शो हो रहा है। तो इसे ही हम हेजिंग करना कहते हैं। हेजिंग करना यानी क्या कि आपने अगर मान लो कोई भी ऑप्शन सेल किया पर आपने उसे सिर्फ सेल नहीं किया, एक दूर के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय भी किया, तो आपका क्या है, रिस्क जो है वो मिटिगेट हो जाता है। यानी कि रिस्क आपका बैलेंस हो जाता है, आपका जो पोजीशन है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इसलिए जो है आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में आपको मार्जिन बहुत कम लग रही है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ तो आप देख सकते हो सिर्फ कॉल अगर सेल करना है मुझे तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 97,000 रुपीज़ के आसपास मुझे लग रहे हैं एक कॉल को नेकेड सेल करने के लिए। पर अगर मैं उसके सामने एक कोई भी दूर का कॉल बाय कर लेता हूँ तो वही मेरी मार्जिन जो है वो यहाँ पर घट कर 31,000 के आसपास आ जाती है। तो इसे ही हम हेजिंग प्रोसेस कहते हैं, और बास्केट ऑर्डर जो है वो हम ऐसे ही हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों सिंपल हेजिंग वाला बात। चलिए एक स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले जो मैंने लिए थे उसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए अब नई स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड द मनी का कॉल और पुट दोनों ही हम बाय कर लेंगे। तो ऐड द मनी लगभग मैं 5900 के आसपास आप देख सकते हो हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है। तो 5900 का कॉल हमने बाय कर लिया इस पर क्लिक करके, और अभी पुट भी हम बाय कर लेंगे। नीचे की तरफ आप मार्जिन देख सकते हो कि कितना हमें लग रहा है। अब हम ऐड करेंगे हमारी दूसरी पोजीशंस। ये तो हमने लगा ली 2 ऑर्डर। अब और 2 ऑर्डर कौन सी लगानी है, तो एक आउट ऑफ द मनी हमें कॉल सेल करना है। जैसे मैं आउट ऑफ द मनी जाके यहाँ पर एक कॉल सेल कर देता हूँ, और आउट ऑफ द मनी का एक पुट सेल करना है। तो ये करने के बाद भी आप देख सकते हो हमें अप्रॉक्सीमेटली 38,000 के आसपास ही मार्जिन लग रहा है। तो लगभग 4 ट्रेड्स जो है वो हम एक ही बास्केट में यहाँ पर एंटर कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हमने ट्रेड्स हमारे ऐड कर लिए। चेक कहाँ करना है, हमें व्यू बास्केट पर क्लिक करना है। व्यू बास्केट पर आप देख सकते हो, आप यहाँ से चाहो तो किसी पोजीशन को डिलीट भी कर सकते हो। इस सेम क्वांटिटी बटन को अगर आप
रिमूव कर दोगे तो आप देख सकते हो इंडिविजुअली इनकी सारों की क्वांटिटीज़ जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्वांटिटी अगर आप कोई पोजीशन या कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो पोजीशन यहाँ पर सेम ही रखें। अगर सबकी क्वांटिटी आपको सेम रखनी है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दो। आप डायरेक्टली यहाँ से अगर बढ़ाओगे तो सारे ही क्वांटिटीज़ यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अगर आपको इंडिविजुअली करनी है तो आपको ये बटन को रिमूव करना पड़ेगा और इंडिविजुअली यहाँ पर मैं बढ़ा भी सकता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आपको मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगा और आपके पास अगर मार्जिन होगा तो आप डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दोगे तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो यहाँ पर इन्होंने ऐड मनी का ऑप्शन भी देकर रखा है। बास्केट ओपन करने के बाद अगर आपको लगता है कौन सी ऑर्डर डिलीट करनी है तो आपको सिंपली उस ऑर्डर पे जो है पर्टिकुलरली उसको क्लिक करके उसे लेफ़्ट स्वाइप कर देना है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने लेफ़्ट स्वाइप किया वो ऑर्डर जो है वो मेरी रिमूव हो जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन में जो है वो बास्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।